बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं आप सबके? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में तंदुरुस्त और महफूज होंगे। नाज़रीन, इंसानी जिस्म भी एक मशीन की तरह ही होता है और जब आप कोई भी चीज़, कोई भी मशीन बहुत अरसे तक इस्तेमाल ना करें तो उसमें ज़ंग लगने लग जाता है, उसमें डस्ट पड़ जाती है, वो उसको चलने में फिर थोड़ी सी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। इंसानी जिस्म भी बिल्कुल ऐसा ही है। अब सब लोग चूँकि घरों में बंद हैं और यहाँ स्पेन में छोटे-छोटे घर हैं और उसी थोड़ी-सी जगह पे आपका चलना-फिरना मोस्टली आप बैठे रहते हैं, तो हमारी बॉडी, आप सब लोगों ने खुद ही फ़ील किया होगा कि जिस्म में एक थकावट सी रहती है, जिस्म ऐसे लगता है जुड़ गया हुआ है। तो कोशिश ये करा कि किया करें कि हल्की-फुल्की एक्सरसाइज़ किया करें, हल्का-फुल्का घर में जितनी जगह अवेलेबल है उसमें थोड़ी-थोड़ी वॉक किया करें। और क्योंकि मुझे ख़ुद काफ़ी दिनों से अपने बॉडी में इतनी पेन और थकावट फ़ील हो रही थी और आज फिर मैंने सोचा, पहले तो क्योंकि अगर ग्रॉसरी करनी है सुपरमार्केट या फार्मेसिया जाना है तो मेरे हस्बैंड ही जाते हैं, लेकिन आज ख़ुद मैं स्पेशल इसलिए गई कि मेरी थोड़ी सी वॉक हो जाए और मैं थोड़ी सी ग्रॉसरी भी कर लूँ। मैं बाहर निकली हूँ, पहले तो इतना सन्नाटा है बाहर, सड़कों पे, रोड्स पे इतना सन्नाटा, यकीन नहीं आता कि ये वही बेनीदोर में जहाँ पे आप तिल धरने की जगह नहीं थी। इतना रश हुआ करता था और आजकल जैसे सीज़न गर्मियों का स्टार्ट हो रहा है तो बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आए होते थे। फिर ये स्पेन के जो रिहायशी बेनीदोरम के रहने वाले ख़ुद, स्पेशली जो सीनियर सिटीज़न्स हैं, वो इतने ज़्यादा धूप में बेंचेस पे बैठे होते थे। सारे बेंचेस खाली पड़े हैं और ऐसे लगता है यहाँ से कोई गाँव है, जैसे वो एक हम पुराने नावलों में पढ़ते थे, कोई गाँव अचानक से खाली हो गया और वो सन्नाटे वाले। आज मैंने देखा सड़कों पे काफ़ी बिल्लियाँ भी एक आध मुझे नज़र आई घूम रही हैं और कबूतर हर सड़क पे, हर गली में काफ़ी ज़्यादा तादाद में कबूतर घूम रहे हैं अपनी मर्ज़ी से। तो परिंदों के लिए ये ज़रा फ्रेंडली माहौल बन गया हुआ है। और फिर कंज्यूम की तरफ मैं गई, वहाँ पे इतनी सख्त उन्होंने लगाई हुई थी, आप कह लें प्रोटेक्शन, इतनी सख्त कि जैसे कि एंटर होना है, पहले तो मार्केट के बाहर इतनी लंबी लाइन थी और हर एक शख्स 1-1 मीटर के फासले पे खड़ा था। जब आपने मार्केट में एंटर होना है, आपने सैनिटाइज़र्स लगाना है, आपने बेशक आपने ग्लव्स पहने हुए हैं, फिर भी आपने उसके ऊपर एक और ग्लव्स पहनने हैं। वहाँ पे उन्होंने ये प्लास्टिक के ग्लव्स रखे हुए हैं, वो लगा के फिर आपने मार्केट में एंटर होना है। वहाँ पे आपने ग्रॉसरी करनी है, जो भी चीज़ें आपने लेनी है लेके फिर आपने काउंटर पे भी 1-1 मीटर के फासले पे खड़ा होना है लाइन में। जब आपकी बारी आएगी, और इतनी मुझे हैरत हुई इन लोगों की एहतियात पे कि एक प्लास्टिक का बॉक्स है, उसमें आपने पैसे रखने हैं और वो आपको चेंज भी वो बॉक्स में रख के देगी, आपने हाथ में भी नहीं पकड़ाने। तो इतनी एहतियात देख के मुझे इस उम्मीद हुई कि इंशाल्लाह जल्द ही इस पे काबू पा लिया जाएगा। और इसमें सिर्फ गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी नहीं है, ज़ाहिर है हम सब की भी है। जितनी हम ज़्यादा एहतियात करेंगे उतनी जल्दी हम इस फेज़ से निकल आएंगे। और वापसी पे स्पेशली मैं बच्चों के पार्क से होती गुज़री, और वो पार्क जिसमें लड़ाइयाँ हो रही हैं झूलों के लिए, बच्चे साइकिल चला रहे हैं, इतना रश शाम के टाइम पार्क में होता था पहले कि मोस्टली जो हमारे पाकिस्तानी बच्चे हैं लड़ाई कर रहे होते थे कि झूले पे बारी नहीं आ रही और स्लाइड्स ली जा रही हैं, और एकदम से इतना वीरान, इतना सुनसान, एकदम तो एक दम तो मेरा दिल डर ही गया कि अल्लाह ताला खैर करे और ये जल्दी से ये सारी रौनकें, ये सारे लोग, सारे बच्चों की चहकारें सारी वापस आएँ और वैसा ही बिल्कुल पहले जैसा माहौल हो जाए।
मार्केट से ग्रॉसरी अब अगर मैं निकली हूँ घूमने तो मैंने कुछ चीज़ें खरीद ली। काफ़ी दिनों से नट्स एक रेसिपी मैंने देखी हुई थी, कॉफ़ी, कोल्ड कॉफ़ी केक, वो मैंने बनाने की कोशिश की है और उसकी रेसिपी मैं आपको बता देती हूँ। लेकिन उसमें थोड़ा सा एक मेरा फॉल्ट भी रह गया, ख़राबी हो गई कि मैंने डबल क्रीम की बजाय पतली वाली क्रीम ले आई हूँ, जिससे केक की मेरी जो उसकी लेयर्स हैं एक तो सही बनी नहीं और दूसरा वो जो है पतला सा केक बन गया। सही लेयर जो क्रीम की लगानी थी वो उसके अंदर जज्ब हो गई थी केक के, इसलिए थोड़ा सा इतना ज़्यादा अच्छा नहीं बना। टेस्ट में बहुत मज़ेदार है। अगर आप डबल क्रीम इस्तेमाल करेंगी तो आई होप आपकी बहुत मज़े का बनेगा। ये मैंने इंटरनेट से रेसिपी देखी थी, उसके लिए मैं अभी आपको रेसिपी बता देती हूँ। कोल्ड कॉफ़ी केक बनाने के लिए आपको चाहिए दूध, आप 500 मिलीलीटर ले लें। कॉफ़ी, इंस्टेंट कॉफ़ी जो वो चाहिए 1 चम्मच। एक डबल क्रीम चाहिए। आप याद रखें ये मैंने सिंगल क्रीम ले आई है जिससे मेरा केक इतना अच्छा नहीं बना। ये कोला पाउडर चाहिए, रस्क चाहिए और चीनी चाहिए। इसके अलावा चीनी आप चाहे ब्राउन इस्तेमाल कर लें, चाहे वाइट चीनी इस्तेमाल कर लें, जो भी आपकी मर्ज़ी आप इस्तेमाल कर सकती हैं। और चलें शुरू करते हैं। और चाहिए 1 चम्मच। चम्मच से आपने सारी चीज़ें नाप के, चम्मच बहुत ज़रूरी है सारी रेसिपीज़ में। देगची में आपने दूध डाल लेना है 500 मिलीलीटर, ये ऑलमोस्ट हो जाएगा 2 कप। 2 कप दूध डालने के बाद आपने उसमें डाल देनी है 1 चम्मच कॉफ़ी और 2 से 3 चम्मच चीनी। जब इसमें हल्का सा बॉयल आने लग जाए, ये बबल्स बनना शुरू हो जाए, तो चूल्हा बंद कर लें। एक और बाउल लें, उसमें आप क्रीम का पैकेट डालें, उसमें 1 से 1.5 चम्मच कोला पाउडर डालें और 3 से 4 चम्मच चीनी डाल दें। उसको अच्छी तरह बीट करें और उसको भी साइड रख लें। रस्क का पैकेट खोलें। एक एक रस आपने लेना है। पहले आपने जो कॉफ़ी और दूध का मिक्सचर बनाया हुआ है उसमें रस को डिप करके एक ट्रे में लगाना है। उसके ऊपर हम अपना क्रीम वाला मिक्सचर फैलाएंगे। उसके बाद एक और लेयर जो है रसों की कॉफ़ी में डिप करके उसके ऊपर लगाएंगे और फिर उसके ऊपर अपना क्रीम वाला मिक्सचर डाल देंगे। इसके ऊपर आप अपनी वाइट क्रीम भी इस्तेमाल कर सकती हैं। गार्निशिंग के लिए आप कोई भी चॉकलेट्स लगा सकती हैं, किसी भी किस्म की, वो आपकी मर्ज़ी है। इसको लगा के आपने फ्रीज़ कर देना है। 3 से 4 घंटे के बाद आपका केक बिल्कुल रेडी होगा और बहुत मज़े का भी है। और ये बहुत जल्दी बनने वाली और बहुत डिफरेंट रेसिपी है। आप खुद ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपकी रेसिपी कैसी बनी है। और रेसिपी से याद आया कि स्पेन में एक और बड़ा मज़ेदार पाकिस्तानी खानों का चैनल है, कोमीदा पाकिस्तानी ईमास। तो आप इस चैनल को ज़रूर विज़िट करें और आपको बहुत अच्छी मज़ेदार रेसिपीज़ में मिलेंगी। और अच्छी बात यह है कि आपको रेसिपीज़ देखने के साथ साथ सबटाइटल्स मिलेंगे इंग्लिश में और स्पेनियोल में। इससे आपको स्पेनिश की वोकैबुलरी भी आपकी स्ट्रॉन्ग होगी चीज़ों के बारे में। और बड़ी मज़ेदार रेसिपीज़ हैं। आप चैनल विज़िट करें और रेसिपीज़ को ट्राई करें।
इसके अलावा आपको मैं बताती चलूँ, क्योंकि मोस्टली ख़वातीन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में बहुत कॉन्शियस होती हैं, वो एक दूसरे से ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में बहुत पूछती हैं। तो ये एक मैं ऑयल लेके आई थी, ये लॉरियल का ऑयल है, ये आप इसको ट्राई कर सकती हैं। जिन लोगों के बाल वॉश करने के बाद, शैम्पू करने के बाद बहुत ज़्यादा रफ़ और ड्राई हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा जैसे आप कह लें फूले हुए, और ऐसे नहाने के बाद भी ऐसे लगता है कि बाल उड़े हुए हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा है। आपने इसको थोड़ा सा 1 या 2 ड्रॉप्स हथेली पे लेना है, दोनों हाथों पे मल के तो बालों में ये हल्का सा मसाज कर लेना है। इससे आपके बाल बहुत स्मूथ और सिल्की दिखेंगे। और सबसे बड़ी बात, ये बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है कि जैसे आप दूसरे सरसों का या कोई तेल लगाते हैं तो आपके बाल चिपचिपे से और स्टिकी से हो जाते हैं। ये वैसा बिल्कुल नहीं है, आपने इसको लगाना है। और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है। ये मिल जाएगा आपको ऑलमोस्ट 12 यूरो का। ये 100 ml है, आपके 3-4 महीने इससे आराम से गुजर जाएंगे। तो ये ऑयल मैं, क्योंकि मेरे बाल भी बहुत ड्राई हैं और ये ऑयल मैं इस्तेमाल करती हूँ, तो वो ब्रश भी बहुत अच्छे से हो जाता है और बाल बहुत शाइनी से लगने लग जाते हैं। तो आप लोग इसको लाएं, ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको कैसा लगा ऑयल, आपको अच्छा लगा। ये सारी मार्केट्स पे लॉरियल की चीज़ें अवेलेबल होती हैं, आप किसी भी मार्केट से, किसी भी परफ्यूम एरिया से ये ले सकती हैं। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, और अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। नेक्स्ट वीडियो बनाने तक अल्लाह हाफिज़।